नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। एक काम की जानकारी आपके लिए लेकर आई हूं। ये जानकारी आपसे भी जुड़ी है और आपके बच्चों से जुड़ी है। दरअसल बात है बॉर्नवीटा को लेकर। बॉर्नवीटा जो सभी के घरों में होता है, जिसे बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और जब हम बड़े होते हैं, ग्रोन अप होते हैं, या फिर चाइल्डहुड की अगर हम मेमोरी की बात करें तो मुझे लगता है कि सभी कनेक्ट करेंगे बॉर्नवीटा से। बॉर्नवीटा को लेकर एक खासा जानकारी सामने आई है और इसको लेकर सरकार की तरफ से निर्देश जो है वो ई कॉमर्स कंपनियों को दिए गए हैं। अब वो निर्देश क्या है वो तो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन क्या सवाल मेरा आपसे है, क्या आपके बच्चे भी बॉर्नवीटा पीकर बड़े हुए हैं या बहुत ज़्यादा वो बॉर्नवीटा पीना पसंद करते हैं? तो उन पेरेंट्स से मेरे सवाल है, क्या उन पेरेंट्स ने कभी देखा है बॉर्नवीटा का जो आप पैकेजिंग देखते हैं उसमें आपने क्या इंग्रेडिएंट्स देखे हैं कभी कि बॉर्नवीटा में आखिरकार कौन कौन से इंग्रेडिएंट होने का दावा वो कंपनी करती है? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि जो सवाल ये है कि सरकार ने दरअसल ई कॉमर्स कंपनियों को बॉर्नवीटा समेत तमाम ड्रिंक्स और बेवरेजेस है जिनको लेकर ये कहा है कि जो पेय पदार्थ है वो हेल्थ ड्रिंक्स की कैटेगरी से हटाने को कहा है। हेल्थ ड्रिंक की कैटेगरी, क्योंकि हम जब बॉर्नवीटा के बारे में सोचते हैं तो हमें लगता है कि ये जो बॉर्नवीटा है वो हमारे बच्चों के लिए अच्छा होगा, उनकी हेल्थ के लिए अच्छा होगा, ये एक एनर्जी ड्रिंक के रूप में काम करता है। लेकिन एनर्जी ड्रिंक नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये सरकार की तरफ से ई कॉमर्स कंपनियों को निर्देश दिए गए हैं, आदेश दिए गए हैं और ये कहा गया है कि इन तमाम बेवरेजेस और जिन्हें आप हेल्थ ड्रिंक के नाम पर बेच रहे हैं, जिन्हें आप एनर्जी ड्रिंक के नाम पर बेच रहे हैं, उन्हें इस कैटेगरी से हटा दीजिए। ये साफ तौर पर कहा है। अब आपको बता देते हैं, दरअसल सरकार की तरफ से ये बयान जो है वो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के निष्कर्ष के बाद आया है कि खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 और उसके नियमों के तहत कोई भी हेल्थ ड्रिंक जो है वो परिभाषित नहीं है। यानी कि हेल्थ ड्रिंक में जो जो चीज़ें जो इंग्रेडिएंट डाले जाते हैं वो दरअसल उसमें होता ही नहीं है उस ड्रिंक के अंदर। तो फिर ये दावे क्या सिर्फ और सिर्फ कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए किए जा रहे हैं, जिससे ये कंपनी अच्छा खासा मुनाफा जो है, फ़ायदा जो है वो कमाती है और इसे हेल्थ ड्रिंक के नाम पर, एनर्जी ड्रिंक के नाम पर खूब बेचा जाता है धड़ल्ले से और बच्चे इसे पसंद करते हैं। तो बच्चों से लेकर बड़ों तक, पेरेंट्स तक, अगर आप इस तरह की हेल्थ ड्रिंक या फिर एक तरह से एनर्जी ड्रिंक पीना पसंद करते हैं तो ध्यान रखिए, आप उसके इंग्रेडिएंट ज़रूर पढ़िए और क्या जो इंग्रेडिएंट होने का दावा कंपनी कर रही है वो इंग्रेडिएंट उसमें है भी या फिर नहीं। क्योंकि सरकार ने कहा है कि जो हेल्थ ड्रिंक या फिर एनर्जी ड्रिंक जैसी कोई चीज़ होती नहीं है जिससे आपको एनर्जी मिले। ये सिर्फ और सिर्फ तमाम तरह के विज्ञापन बनाए जाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे खरीदें। अब कहा गया है कि खाद्य सुरक्षा और मानकों द्वारा ये स्पष्ट किया गया है कि 10 अप्रैल यानी कि 2 दिन पहले ही जारी किए गए अधिसूचना में मंत्रालय ने कहा है कि सभी ई कॉमर्स साइट और प्लेटफॉर्म को निर्देश दिया गया है कि वो बॉर्नवीटा समेत सभी पेय पदार्थ हेल्थ ड्रिंक से हटा दें। इसको हेल्थ ड्रिंक से हटा दिया जाए, ये कहा गया है। इस महीने की शुरुआत में ही भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने सभी ई कॉमर्स कंपनियों को डेयरी, अनाज और माल्ट बेस्ड पेय पदार्थ यानी हेल्थ ड्रिंक्स जो है या फिर एनर्जी ड्रिंक्स के रूप में लेबल नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं कि आप इन पदार्थों को हेल्थ ड्रिंक्स या फिर एनर्जी ड्रिंक्स के रूप में, जो बड़ा लेबलिंग होती है ना, आप देखते हैं जिसको देखकर, जिसको पढ़कर आप सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं, वो लेबलिंग नहीं होनी चाहिए, वो दावे बिल्कुल नहीं होने चाहिए। ये साफ कहा गया है। एनर्जी ड्रिंक्स कानूनों के तहत विशेष रूप से कार्बोनेटेड और नॉन कार्बोनेटेड दोनों तरह के सुगंधित वाटर बेस्ड ड्रिंक्स के तौर पर माना जाता है। और इसमें दरअसल FSSAI ने ई कॉमर्स साइटों को आगाह किया है कि गलत शब्दों का इस्तेमाल कस्टमर्स को गुमराह कर सकता है और इसीलिए इसने सभी ई कॉमर्स फूड बिजनेस ऑपरेटर्स को ऐसे पेय पदार्थों को हेल्थ ड्रिंक्स और एनर्जी ड्रिंक्स कैटेगरी से हटाकर या फिर अलग करके सुधार करके सलाह दी है। यानी कि इसे अलग कैटेगरी में आप बनाएं, लेकिन ये जो ड्रिंक्स हैं वो हेल्थ ड्रिंक्स नहीं होंगी, वो एनर्जी ड्रिंक्स नहीं होंगी। क्योंकि बहुत सारे बच्चे, इवन मैं अगर खुद की बात करूँ तो बचपन में हम सभी ने बॉर्नवीटा पिया है, लेकिन बॉर्नवीटा अगर आप बच्चों को ये सोच के दे रहे हैं कि आपके बच्चों की हेल्थ के लिए अच्छा है, आप ये उनको थोड़ी सी एनर्जी देगा और वो आप थोड़ा सा एनर्जेटिक फील करेंगे, तो ये बिल्कुल गलत है। आप गलत कैटेगरी में जा रहे हैं और शायद आप अपने बच्चों को गलत ड्रिंक भी दे रहे हैं कि वो हो सकता है कि दूध के साथ अगर कुछ इंग्रेडिएंट मिला दिए जाए तो ये कहते हैं कि बच्चे जल्दी दूध पी लेते हैं। लेकिन आप ध्यान रखिए, ख़ास तौर पर पेरेंट्स के लिए है, और पेरेंट्स भी अगर अपने लिए कोई एनर्जी ड्रिंक, क्योंकि बहुत
चलन आ गया है एनर्जी ड्रिंक्स का। आप ऑफिस आते हैं या आपको कहीं बाहर जाना होता है तो आपको जल्दी से लगता है कि किसी भी स्टोर से एक एनर्जी ड्रिंक ले लेते हैं, थोड़ा सा एनर्जेटिक फील करेंगे, लेकिन वो एनर्जी ड्रिंक आपके लिए बहुत हार्मफुल होने वाली है, क्योंकि जिन इंग्रेडिएंट्स का दावा इस ड्रिंक में किया जाता है क्या वाकई वो उसमें है, और अगर वो इंग्रेडिएंट आपकी बॉडी के लिए अच्छे हैं तो वो कितने अच्छे हैं। क्योंकि बॉर्नवीटा को लेकर कुछ ही दिन पहले एक वीडियो सामने आया था जिसमें कहा जाता है कि आधे से ज़्यादा बॉर्नवीटा में तो शुगर है, और शुगर को लेकर शायद आपको पता होगा कि शुगर आपकी बॉडी के लिए कितनी ज़्यादा हार्मफुल है, आपके बच्चे के लिए कितनी ज़्यादा हार्मफुल है। तो ध्यान रखिए, ऐसी किसी भी ड्रिंक को देने से पहले आप उनके इंग्रेडिएंट ज़रूर पढ़ें। जो भी आपको अपने बच्चों को देना है, आपको खुद लेनी है, तब भी उसका इंग्रेडिएंट ज़रूर देखें, क्योंकि सरकार की तरफ से और FSSAI की तरफ से साफ कहा है कि जितनी भी ये कंपनियां हैं वो बेवरेजेस में या फिर एनर्जी ड्रिंक्स में ये लेबलिंग हटा दें कि ये हेल्थी ड्रिंक है या फिर ये एनर्जेटिक ड्रिंक है, इसे हटा दें, क्योंकि इस लेबलिंग के ज़रिए वो अच्छा खासा कस्टमर को अट्रैक्ट करते हैं और अच्छा खासा मुनाफा कमाते हैं। लेकिन वाकई ये ड्रिंक आपकी बॉडी के लिए अच्छा है भी या नहीं, ये आपको सोचना है।